आज की वीडियो में हमारा विषय है तंत्र मंत्र के जरिए जो है बीमारी कहाँ तक पैदा करी जा सकती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, और बीमारी जो मेडिकल डिसऑर्डर डिजीज होते हैं इसमें तंत्र विद्या या सूक्ष्म जगत का कितना योगदान होता है। ये थोड़ी बहुत जानकारी हमने पहले के वीडियोज़ में दी है। आज आपको विस्तार से बताते हैं इसमें कि तंत्र विद्या के जरिए किसी के ऊपर तंत्र विद्या की जाती है। पहले तो आप समझ लो कि जो ऐसी तंत्र विद्या की जाती है कि आप ज़िंदगी भर के लिए उलझे रहो और आप जान ना पाओ कि तंत्र विद्या है, उसमें पहला काम यही होता है कि बीमारी आजारी का प्रयोग इसको कहते हैं, ये कर दिया जाता है पूरी तरीके से। तो आप डॉक्टरों के वहाँ चक्कर लगाते रहोगे और फिर आपको इससे निजात नहीं मिलेगी। और इसमें ऐसा समझ लें कि ऐसे कोई भी फैमिली मेम्बर हों जो पहले ठीक रहे हों बचपन से, और फिर एक समय के बाद उनका ऐसा हो कि अस्पताल से पीछा ना छूट रहा हो, भले उनको कोई गंभीर बीमारी ना हो। जनरली लोग समझ लेते हैं कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका अस्पताल से या डॉक्टरों से पीछा नहीं छूट रहा, यानी आपकी हमेशा पैथोलॉजिकल जाँचें हो रही हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मामले साल भर चलते रह रहे हैं, या आर्थराइटिस है, आँख में दिक्कत है, बाल झड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, या दिमाग में डिप्रेशन की समस्या हो रही है, पेट में आराम नहीं हो रहा है, पेट में खाना नहीं पचता, एसिडिटी है, लेकिन ये सब क्रॉनिक नेचर का हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है आप जो है। और अस्पतालों के चक्कर आपके डॉक्टरों के वहाँ अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर फिर कह देते हैं दूसरे महीने तीसरे महीने आना है, जाँच करानी है। यानी सिलसिला आपके घर से अस्पताल, डॉक्टर, दवाई और जो है जाँच पड़ताल का नहीं ख़त्म हो रहा है। तो वो आप एकदम कंफर्म समझ लें कि ये तंत्र विद्या के जरिए पैदा की हुई चीज़ है, या स्पेशल केसेस में ज़्यादातर साइकेट्रिक या पैरालिसिस या पागल होने की जो अवस्था है उसमें जिन्नाती मामला ज़्यादातर शामिल होते हैं, या औरतों की कोखबंदिश के मामले जो होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें जो है जिन्नाती मामला अपने से भी शामिल होते हैं। यानी इस मामले में ये जो है आमिल ही देख करके बता पाएगा कि ये जादू का मामला है या जिन्नात का मामला है या दोनों मामला है। तो इस तरीके की संभावना, बीमारी आपको कोई भी हो सकती है, पैदा करी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे आपको इम्पोटेंसी हो या इनफर्टिलिटी हो, इस तरीके की समस्या हो सकती है, साइकेट्रिक समस्या कर सकते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर जैसे जटिल रोग भी पैदा किए जा सकते हैं, ट्यूमर कैंसर इसमें स्पेशलाइज्ड उसमें आता है, कोख बंदिश हो सकती है, मुंह बांधा जा सकता है, स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, आँख की रोशनी जा सकती है, जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस, ये सब बहुत कॉमन समस्याएं हैं जो इस तरीके के प्रयोगों में करी जाती हैं, जिसको लोग डिजीज समझ के उसमें चक्कर लगाते रहते हैं। और उसमें जो है लाइलाज ये एक तरीके से रहता है, चूँकि क्रॉनिक नेचर का डायबिटीज़ है, थायराइड है, इनका काम है कि मतलब किसी तरीके से इसको जारी रखना इनके शरीर में, इनका डॉक्टर से पीछा ना छूटने पाए, ये प्रयोग इस तरीके से किया जाता है। तो उसमें छोटी मोटी जो चीज़ आपकी होगी, डिजीज की शुरुआत जो है हल्के तरीके से होगी और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी सिंपल जुकाम जो आपको एक हुआ, आपने दवा ली, थोड़ा बहुत किया, लेकिन आपकी दिमाग या बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप उसके प्रिकॉशन नहीं लेंगे और वो सीवियर निमोनिया में, लाइफ थ्रेटनिंग में कन्वर्ट हो सकता है इस तरीके के। तो डिजीज़ कोई भी हो और इस तरीके का अगर आपके मामले हैं कि मान लीजिए कि आपका पीछा इसमें नहीं छूट रहा है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इसमें इस तरीके के मामला तो नहीं है, और किसी योग्य आमिल को दिखा करके इसकी प्रॉपर चिकित्सा जैसे जो है इसकी होती है तंत्र विद्या की चिकित्सा, उसमें पूरा कोर्स आपको करना है, जिसमें पीने का पानी, पीने का पलीता, खाने पीने की चीज़ें, 40 दिन की चिकित्सा, 3 महीने 6 महीने की चिकित्सा करने पर तभी आपका वहाँ से पीछा पूरी तरीके से छूटेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को, अगर हम जैसे इस्तिखारा हमने बताया कि हमारे वहाँ फ्री है, आप भेज करके दिखा सकते हैं, तो आप अपना पर्सनल डिटेल अगर इसमें देते हैं और इसमें जो है नहीं निकलता है जो नाम, माँ का नाम, या इसमें जो है इस्तिखारा करने पर ऐसा आता है कि जादू जिन्नात का नहीं, तो कुंडली के छठवें घर से इसको देखा जाता है। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हों उससे मतलब नहीं। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें जो है टाइम, बर्थ प्लेस की ज़रूरत पड़ती है, और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से अगर आपको वो डिटेल सही है तो आपके पूरे जीवन का बताया जा सकता है कि अब वो कोई ये ना पूछने लगे कि धन कब आएगा। समस्याएं आपकी देखी जा सकती हैं, वो सब बेहूदगी में पूरा ज्योतिष विज्ञान के नाम पे धंधा चल रहा है, तो वो सब हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। इस्तिखारे में जिन लोगों को चाहें वो आप अपना जो है कुंडली का भी एनालिसिस भेज सकते हैं। अगर आप किसी समस्या से ग्रसित हैं वही देखा जाएगा। भविष्य बताने के लिए यहाँ कोई नहीं बैठा, भविष्य सबका सिर्फ एक परम सत्ता जो ऊपर की है वही जानती है। और बाकी कुंडली पे वीडियो हमारा एस्ट्रोलॉजी पे बना हुआ है, तो आप पहले उसको समझें जो लोग जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है। तो इसमें यह है कि अगर कुंडली का छठवां घर डिस्टर्ब है किसी भी तरीके से, तो उसकी रेमेडीज़ हम लोग बताते हैं। छठवें घर को अगर कमज़ोर है तो मजबूत करना, उसमें अगर सौम्य ग्रह बैठ गया, पाप ग्रह नहीं बैठे, छठवें 6, 8, 12 में पाप ग्रह ही बैठने चाहिए। तो कोई सौम्य ग्रह बैठ गया, जैसे बुध बैठ गया, नपुंसक ग्रह या कमज़ोर ग्रह है, चंद्रमा बैठ गया, शुक्र बैठ गया, तो ये जो है रोग ऋण शत्रु का घर होता है, तो रोग ऋण शत्रु की वृद्धि आपकी कर देगा।
अब कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही आदमी की सब चीज़ें हो जाएंगी, उसका अलग विज्ञान है। किसी का रोग होगा, किसी का ऋण होगा, किसी के शत्रु होंगे, किसी के तीनों हो सकते हैं। तो छठवां घर इसमें देखा जाता है। और अगर छठवें घर का इलाज इसमें फिर पूरी तरीके से किया जाता है। अगर जादू जिन्नात के मामले हैं तो भी उसका छठवां घर खराब जरूर होगा। राहु और चंद्रमा का कुंडली में किसी न किसी प्रकार से दुर्योग होगा। और मंगल और शनि का कुछ ना कुछ इसमें लफड़ा जरूर होगा आपस में कुंडली में। तो ये सब कुंडली भी देखी जाती है। अगर बेटर ट्रीटमेंट किसी को करना है कि ये सब चीज़ें जीवन में बार बार ना हो, तंत्र मंत्र वाली, चाहे वो बीमारी पैदा कर रही हो आपको, चाहे किसी जीवन में समस्या पैदा कर रही हो, तो कुंडली भी इस्तिखारे में ज़रूर से देनी चाहिए, बशर्ते आपको बर्थ टाइम सही पता हो, नहीं तो इसका अनर्थ हो जाएगा उसमें। तो जिसके बर्थ का टाइम नहीं पता है एग्जैक्ट, तो वो इसमें कोशिश ना करें, फिर आपको दूसरे तरीके हम लोगों के देखने के होते हैं। बाकी तब उसमें अगर कुंडली से दोष निकलता है छठवें घर का, तो उसमें उसकी रेमेडी जो है स्टोन के माध्यम से या ग्रहों के यंत्र होते हैं जिसको नक्श कहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों तरीक़ों में ये सब उसके तरीक़ेकार हैं। दान उसको बोलते हैं, दान दिया जाता है उसको, सदक़े के रूप में बोलते हैं उसमें। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं उसके, उसको कर करके अस्थायी रूप से आपकी मुक्ति तभी हो सकती है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखें कि जिनका बीमारी से पीछा नहीं छूट रहा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप किसी न किसी डिजीज़ में हैं, चाहे वो डिजीज़ आपकी जांच कराते हो ना निकलती हो, लेकिन शरीर में कॉम्प्लिकेशन रहते हो, जैसे जॉइंट पेन रहता हो, शिफ्टिंग पेन रहता हो, आपको लगता हो कि समस्या मुझे है, नींद नहीं आ रही है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है आपका वहम है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो आप इससे और साठ हो जाइए कि जादू जिन्नाती मामला थे कि इसमें देर रात तक नींद ना आना, वेट का कम ना होना। लाख उपाय आप कर लीजिए लेकिन वजन आपका कम नहीं अगर हो रहा है तो भी इसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है। कॉन्स्टिपेशन रेगुलर रहना, ना जो है खाने का सही से ना पचना, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना वैसे खाने की तरफ जो मना है मेडिकली, जैसे नॉन वेज मतलब ओवर एक्सेसिव आप खाने लगो, एल्कोहलिक ड्रिंक की तरफ भागने लगो, या जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ भागने लगो, या ऐसे कोई भी खाने जो मना है रूटीन कोर्स में, तो भी आप समझिए कि कोई चीज़ आपको ऐसे है आपके ऊपर जो मना करने के बावजूद, इच्छा होने के ना होने के बावजूद भी आपको प्रेशराइज कर रही है। तो इन सभी मामलात में प्रॉपर इसकी चिकित्सा जैसे है, आप इस्तिखारा करके किसी भी आमिल से इसको कराएं। दवा अपनी साथ में करते रहें, लेकिन दवाई का पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपका इससे कनेक्शन कटेगा, क्योंकि इसमें जिन्नात और जो सूक्ष्म की शक्तियाँ लगी रहती हैं वो डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर देती हैं, आपको भी कंफ्यूज कर देंगी। वही डॉक्टर जो आपको ठीक कर सकता है उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब आप उसके सामने जाओगे तो उल्टी सीधी जांचें लिख देगा, फिर वो डायग्नोसिस गलत कर देगा, फिर वो दवा गलत कर देगा, और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए 10 डॉक्टरों के पास टहलने लगोगे। तो इस तरीके का जो है कुछ केसेस भी हमारे पास है जो हमने सही किए थे, तो वो हम केस जो एक ट्रू स्टोरी वाला दे रहे हैं उसमें आपको किसी दिन बताएंगे। बाकी इसमें जो है जिसको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जिसको इस्तिखारे वाला है या जिसको बोलते हैं डायग्नोसिस हमारे वहाँ से, तो उसमें हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप उस पर भेज के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरिओम।